तकरीबन 1.5 महीने पहले IIIT एवं भागलपुर पुलिस के द्वारा एक MOU पर साइन किया गया था, जिसमें अपराध नियंत्रण को लेकर उसके बारे में डाटा संग्रहित रखने के लिए ऐप तैयार किया गया था, जिसमें लोकस और प्रगति सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से हैं। आज लोकस सॉफ्टवेयर का विधिवत उद्घाटन IIIT के प्रसाल में किया गया। इस लोकस सॉफ्टवेयर का पूरा नाम लोकेशन बेस्ड ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेटर फॉर यूनिफाइड सिक्योरिटी रखा गया है। इस सॉफ्टवेयर से शहर में कैमरे की मदद से मोबाइल लूट, चैन लूट की घटना, चोरी डकैती के विशेष जगह को चिन्हित कर गश्ती बढ़ाई जाएगी, जिससे अपराध पर लगाम लगाया जा सके। शहर में इस सॉफ्टवेयर को सुचारू रूप से चलने के लिए 1750 कैमरे भी लगाए गए हैं। जल्द ही लोकस के बाद अब प्रगति सॉफ्टवेयर भी काम करना शुरू कर देगी। गौरतलब हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित हैकाथॉन प्रतियोगिता में छात्रों ने यह ऐप बनाया था। सुमित, निकुंज, सिद्धार्थ, अमित, कामरूप और आशुतोष ने 12 घंटे की मेहनत से यह ऐप खोज निकाला था। आज इस ऐप का उद्घाटन कर दिया गया है। अब पुलिस इस ऐप को अपने तरीके से कार्य में लेगी। ऐप के उद्घाटन में IIIT के निदेशक PK जैन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावे सभी DSP एवं पदाधिकारी मौजूद थे। IIIT भागलपुर के अध्यापकगण और यहाँ के छात्रों ने हमारे भागलपुर पुलिस के इनिशिएशन पे, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में ये 2 सॉफ्टवेयर, एक लोकस जो कि किसी स्थान पे जहाँ पर क्राइम अधिक होता है उसको लोकेट करने में और उसको एडवांस में ही उसमें कुछ उस दिशा में कार्य करके उस हॉट स्पॉट को में क्राइम को मिनिमाइज करने में ये उनको सुविधा मिलेगी। और दूसरा एक डाटाबेस प्रगति जो कंसेप्चुलाइज तो हो गया है, अभी डेवलपमेंट के भीतर है। देखिए, लगभग 1.5 महीने पहले भागलपुर पुलिस और IIIT भागलपुर के बीच में एक MOU साइन हुआ था, जिसमें कि IIIT भागलपुर के द्वारा भागलपुर पुलिस के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाने थे, जिससे कि हम लोग को पुलिसिंग में मदद मिल सके। उसी क्रम में आज पहला सॉफ्टवेयर लोकस, लोकेशन बेस्ड ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर यूनिफाइड सिक्योरिटी नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, जिसमें बेसिकली हम लोग पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं, जैसे लूट हो गया, डकैती हो गया, मोबाइल की छिनतई हो गई, चेन की छिनतई होगी, ऐसे क्राइम्स को मैप कर पाएंगे और उससे हॉटस्पॉट जो भी पूरे भागलपुर शहर में या पूरे भागलपुर ज़िले में जहां पे ऐसे क्राइम ज़्यादा होते हैं उसको चिन्हित कर पाएंगे। भागलपुर जिला मुख्यालय समेत कई ग्रामीण इलाकों में आज चहलुम का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस के दौरान युवाओं ने परंपरागत गतका खेल का प्रदर्शन किया। इस दौरान शांतिपूर्ण माहौल में चहलुम जुलूस शांतिपूर्ण व भाईचारे के साथ सुगमता से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी पुलिस बल के साथ साथ जगह जगह तैनात रहे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति के लोगों ने भी अपना काफी अहम योगदान दिया। सभी जुलूस अपने निर्धारित समय पर निश्चित रूप से निकल गए। वहीं सभी रूट से आए चहलुम की झांकी एक जगह जमा होकर भागलपुर के साजंगी में पलाम करेगा। शहादत 10 मुहर्रम को हुई थी। आज 40वां दिन है, 40वां होता है हम लोग में। उन्हीं की याद में शहादत को हम लोग मना रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुहर्रम के वक्त जो इमाम हुसैन ने अपने 72 रिश्तेदारों के साथ करबला इराक में शहादत दी थी इस्लाम को बचाने के लिए। उन्हीं की याद में हम लोग मजलिस व मातम करते हैं और गम मनाते हैं। भागलपुर में साईनाथ सेवा भक्त समिति के द्वारा श्री संकट मोचन दरबार में भव्य पूजा, पालकी यात्रा व भंडारा का आयोजन किया गया। साईनाथ सेवा भक्त समिति के अध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि हम लोग पूरे विधि विधान से श्री साईनाथ बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद पालकी यात्रा निकाली जाती है और शहर में भव्य भंडारा का भी आयोजन किया जाता है। बाबा के दरबार में कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। वहीं साई सेवा भक्त समिति के सचिव अरुण गुप्ता ने बताया, हम लोग लगातार 13 साल से इस पूजा को भव्य रूप देते आ रहे हैं। उम्मीद है आगे और भी भव्य कार्यक्रम करेंगे। लोगों को जोड़ने की कवायद प्रारंभ है। ये 2023 जो ये 13वां साल है साईं बाबा का पालकी पूजा और पालकी यात्रा एवं भंडारा, ये 13वां साल है। वो कल सुबह 8 बजे से पूजा शुरू हुआ, 1 बजे तक पूजा चला, 1:30 बजे पालकी यात्रा के पूरे शहर भ्रमण हुआ, फिर रात 10 बजे आरती हुआ। आज सुबह 10 बजे से भंडारा शुरू है, रात्रि 7-8 बजे तक भंडारा मेरा चलेगा। ये हम लोग का 13वां साल है इस बार
और हम लोग का कोशिश है कि अधिक से अधिक सदस्य बनाए, जिससे कि और हम लोग इसका आगे बृहद पैमाने पे कर सकें। जो भी हम लोग कर रहे हैं इसको अधिक से अधिक कर सकें। जोगसर थाना क्षेत्र नवयुग विद्यालय रोड स्थित श्री नागेश्वर अर्थो एंड थर्मो अस्पताल में मरीज के साथ डॉक्टर ने गुंडागर्दी की। दरअसल बीते 7 दिन पूर्व नगवछिया के नारायणपुर से एक मरीज भागलपुर के श्री नागेश्वर अर्थो अस्पताल में भर्ती हुआ था। पैर थ्रेसर मशीन में चले जाने के कारण गंभीर चोटें लगी थी। डॉक्टर ने करीब 4 दिन तक इलाज किया, लेकिन पैर में कोई सुधार नहीं हुआ। 7वें दिन डॉक्टर ने परिजनों से कहा कि पैर काटना पड़ेगा, नस काम नहीं कर रहा है, परंतु परिजन तैयार नहीं हुए। हालांकि परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर जबरदस्ती पैर काटने को कह रहे हैं। परिजनों के तरफ से अस्पताल प्रबंधन को 60,000 रुपये दे दिया गया था। पैर पूरी तरह ठीक हो जाने तक 1,25,000 रुपये में बात हुई थी, लेकिन पैर काटने की स्थिति हो जाने के बाद परिजनों ने कहा ऐसा हम नहीं करेंगे। 7वें दिन परिजन अपने मरीज को दूसरे अस्पताल में ले जाने लगा, तभी डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि रॉड और लाठी डंडे से परिजन की पिटाई की गई और मोबाइल तक चूर दिया गया। अस्पताल प्रशासन की गुंडागर्दी की खबर मिलते ही स्थानीय पत्रकार खबर को कवरेज करने के लिए पहुंचे थे। पत्रकारों के साथ भी अस्पताल के कर्मियों ने बदसलूकी और गाली गलौज किया। एक तरफ परिजनों के साथ गुंडागर्दी तो दूसरी तरफ खबर कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा। 30 तारीख को जो भुट्टा नहीं होता है दौनी करने वाला, उसमें उसका पैर चला गया, फ्रैक्चर हो गया, 2 नस भी कट गया। यहाँ भर्ती किए सब मिलकर, बोले 1.5 लाख रुपया लेंगे, हम ऑपरेशन करके इसको सही कर देंगे। जो उनके हमारे पिताजी बोले कि अगर दूसरे जगह डॉक्टर को बोले तो दूसरे जगह लेकर अगर जाएंगे इसको तो ये पैर इसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, तुम यहीं रहने दो। तो विश्वास पे हम लोग रह गए यहाँ पे, और 7 दिन आज हो गया, ना कुछ कर रहा है ना हो रहा है। अब बोल रहा है कि उसका दूसरा वो जो पैर जो है ना उसको काटना पड़ेगा। भाला बांस हॉकी जिससे ऑपरेशन नहीं करता है वो निकाल के सारा स्टाफ मिलकर मार रहे। इनका क्लिनिक में वीडियो है, वीडियो निकलवाए देखे, कहे कि मेरा मोबाइल था, वीडियो बनाए थे, इसमें मेरा मोबाइल फोड़ दिया, सारा वीडियो डिलीट करवा लिया। पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आया था, उसका पूरा मांस नस और हड्डी ये सब पूरा चूर चूर हो गया था। नस पूरा कटा हुआ था, 2-2 नस। हमने बोला क्या कि ठीक है नस जोड़ते हैं, है ना, अगर कितना सक्सेसफुल हो ये नहीं बता सकते, लेकिन अभी जोड़ते हैं, है ना। और मांस वगैरह भी पूरा एकदम गंदा से भर गया था। तो प्राइमरी जो उसका उपचार होता है उसका हमने साफ़ सफाई किया, नस हमने जोड़ दिया, लेकिन हमने बोला कि ये सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है, उस कंडीशन में पैर काटना पड़ेगा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा होने पर युवा कांग्रेस भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच आज मिठाइयां बांटी। कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर हम लोग आज जातिवाद को छोड़कर प्यार बांटने निकले हैं, नफरत भूलने निकले हैं। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलकर ही भारतवर्ष एक मुकाम पाएगा। आज 1 वर्ष पूरा होने पर हम लोग काफी खुश हैं, इसलिए जनता के बीच मिठाइयां बांट रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों कांग्रेस युवा नेताओं ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का बैनर भी लगा रखा था। सभी कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, गले मिलकर और जनता को भी मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। यह कार्यक्रम भागलपुर के स्टेशन चौक पर आयोजित की गई थी। आज ही के दिन पिछले साल हमारे नेता राहुल गांधी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा चालू किए थे। आज उसका 1 वर्ष पूरा हुआ। इस खुशी में हम लोग यहाँ पे मिठाई बांटे। आज हम लोग प्रोग्राम में जो यहाँ सब कोई जो एकत्रित हुए हैं, पूरे कांग्रेस भाईजन हम लोग एक जगह हुए हैं। भारत जोड़ो जो यात्रा हमारे राहुल गांधी जो शुरुआत किए थे, जिसका आज 1 साल पूरा हो चल। हम लोग नफरत छोड़ो और प्यार जोड़ो। नफरत छोड़ो प्यार जोड़ो का मतलब यही है हमारे राहुल गांधी जी का कहना कि यहाँ जात पात से ऊपर उठ के आप लोग आ जाइए। हम भाई मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, हम लोग सब एक साथ हैं। नफरत को एकदम छोड़ दो, सब साथ में मिलकर आगे बढ़ो। भागलपुर जिले में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र का है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 0 माइल थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी
मोहम्मद निजाम पोस्टमैन के 26 वर्षीय पुत्र सरवर अली के रूप में हुई है। मृतक अपनी बाइक से बंसी टीकर स्थित मजार पर जाने की बात कहकर निकला था। वहीं बंसी टीकर बाईपास में सड़क पार करने के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। वहीं स्थानीय लोगों ने उसे जख्मी हालत में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक महिंद्रा वर्कशॉप में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। मामले को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में पुलिस कैंप में मृतक के भाई ने फर्द बयान दर्ज कराया है। बिहार में सरकारी विद्यालयों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। सरकारी स्कूल का नाम सुन लोगों के जहन में बदतर हालात, बदहाली की तस्वीर सामने आती है। लेकिन ऐसे विद्यालय भी हैं जहां की साफ सफाई, साजो सजावट देख आप चौंक जाएंगे। दरअसल भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के खरीक प्रखंड अंतर्गत कन्या प्राथमिक विद्यालय नपटोलिया की बात कर रहे हैं, जिसे बिहार राज्य में 28 स्वच्छ विद्यालयों में से 8वां स्थान प्राप्त हुआ है और भागलपुर का यह पहला स्कूल है जो स्वच्छता, शिक्षा और प्राकृतिक सजावट में नंबर 1 है। राज्य स्तर से शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से स्वच्छ 28 विद्यालयों का चयन किया था, जिसमें भागलपुर जिले से कन्या प्राथमिक विद्यालय नपटोलिया को स्वच्छ विद्यालय घोषित करते हुए यहाँ के प्रधानाध्यापक को बिहार स्वच्छ विद्यालय 2022 का पुरस्कार दिया है। स्कूल परिसर में क्यारी में सुंदर ढंग से तरह तरह के सजावटी पेड़ पौधों को लगाया गया है। बच्चे अनुशासित रूप से स्कूल में प्रवेश करते हैं। पढ़ाई और भोजन से पूर्व सैनिटाइजर व हैंड वॉश का प्रयोग करते हैं। क्लासरूम के बाहर डस्टबिन है। लड़के लड़कियों के लिए अलग और स्वच्छ सुंदर शौचालय है। इस विद्यालय में 149 बच्चे नामांकित हैं। पढ़ाई, सफाई, भोजन से लेकर खेत कूद के बेहतर इंतजाम के कारण 75% बच्चे नियमित स्कूल पहुंचते हैं। सभी बच्चे बेसिक जानकारी के साथ साथ सिलेबस की भी जानकारी रखते हैं। प्रधानाध्यापक विद्यासागर बताते हैं कि 2012 में इस विद्यालय में प्रभार मिला था। उस वक्त ये चैलेंज था कि बच्चों की उपस्थिति कैसे हो। जितना संसाधन था उस पर काम किया। सरकार की ओर से हर वर्ष 50,000 जो मिलते हैं उनका समुचित सदुपयोग होता है। स्कूल में बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए पूरे बिहार में स्वच्छ विद्यालयों में एक रहा। वहीं बच्चों ने बताया कि पढ़ाई अच्छी होती है, मन लगता है, शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस विद्यालय में 2005 पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत था। उसके बाद 2012 में मुझे इस विद्यालय का प्रभार मिला और उस समय 2 ही शिक्षक थे। हम लोग चैलेंज था हम लोग के पास विद्यालय को स्वच्छ बनाना, आकर्षक बनाना। शिक्षक के सहयोग से जो उपलब्ध संसाधन है उस संसाधन का प्रयोग करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। बहुत ज़्यादा संसाधन हम लोग के पास नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उस संसाधन का ही सदुपयोग कर 4 में हो। क्या क्या पढ़ाई करते हो? कौन सी किताब? गणित, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, साफ सफाई सर और हम सब मिलके करते हैं। साफ सफाई बहुत अच्छे से होता है। हर 6 महीने में सब अदल बदल के फूल लगाते हैं और स्कूल के हर 6 महीने में साफ करते हैं। हम पर्यावरण, हिंदी, इंग्लिश और गणित। अच्छा, पढ़ने में मजा आता है? यहाँ पे अच्छा लगता है? मजा अच्छा लगता है। क्या बनना है? हमको पुलिस बनना है। बिहार में शराब पर पूर्ण रूपेण पाबंदी है, लेकिन भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की तस्करी अभी भी जारी है, जिसको लेकर भागलपुर जिले की प्रशासन मुस्तैदी दिखाते हुए शराब की खेप को कई जगह से पकड़कर थाने में एकत्रित करती है और उसे एक साथ विनष्ट भी करती है। इस बाबत भागलपुर के नवगछिया थाने में भी जिलाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशानुसार 5076 लीटर शराब को विनष्ट किया गया। यह नवगछिया अंतर्गत विभिन्न थानों से पकड़ा गया था। अवैध रूप से बरामद शराब को नवगछिया थाने में थाना अध्यक्ष एवं कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में विनष्ट कर दिया गया। जिलाधिकारी महोदय और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष 5076 लीटर शराब का विनष्टीकरण किया जा रहा है, जो भिन्न भिन्न जगहों पर पकड़ा गया था और जांच के क्रम में पकड़ाए गए।